हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। सो मेरे भाई लोग, आज के ट्यूटोरियल सारे एसूस कस्टमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एसूस कस्टमर जो है बहुत दिन से ये प्रॉब्लम को जो है फेस कर रहा है और आप लोगों का कुछ कमेंट्स आया था तो मैंने इसके ऊपर डिटेल में ट्यूटोरियल ला दिया। जी हाँ दोस्तों, हालांकि मैं भी एसूस ROG लैपटॉप को जो है यूज़ करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो मेरे भाई लोग, जैसा कि आप लोगों ने आज के ट्यूटोरियल के टाइटल और थंबनेल में देख लिए कि एसूस प्रोडक्ट वारंटी एक्सटेंड फेल्ड और एसूस प्रोडक्ट वारंटी रजिस्टर्ड अकाउंट खो गया है। अब क्या करें? 100% फिक्स 2025। जी हाँ दोस्तों, 2025 में सबसे पहले भाई आप लोगों को बोलूंगा, एसूस प्रोडक्ट वारंटी एक्सटेंशन जब आप करने जाते हो वो एक अलग सब्जेक्ट है और एसूस प्रोडक्ट वारंटी रजिस्टर्ड जो अकाउंट में आप किए थे, यानी जिस मोबाइल नंबर के जरिए, जिस ईमेल आईडी के जरिए वो अगर गुम हो जाता है या वो मोबाइल नंबर आप यूज नहीं करते और जो ईमेल आईडी आप वहां पर दिए हो रजिस्टर्ड वाला वो भी आप यूज नहीं करते, तो आप क्या करोगे? तो ये दोनों सब्जेक्ट पे ही भाई आप अगर वारंटी को एक्सटेंड करवाना चाहते हो तो आपका ये मैसेज आएगा। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा कि यहाँ पर साफ साफ रजिस्ट्रेशन एरर लिखा है और दिस प्रोडक्ट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, ये लिखा है, यानी ये प्रोडक्ट पहले से रजिस्टर्ड है। ठीक है, सबसे पहले ये प्रॉब्लम किस लिए आता है? यानी भाई देखो, सबसे पहले तो आप जब आसूस का कोई भी लैपटॉप यूज़ करते हो या फ़ोन यूज़ करते हो, कोई सा भी यूज़ करते हो, आप माई आसूस एप्लीकेशन या वेबसाइट में जा करके आप अपना प्रोडक्ट का रजिस्टर किसी और अकाउंट में करवा लिए। ठीक है, मान के चलो वो अकाउंट खो गया है आपके पास, खास करके लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। और जब आप माई आसूस एप्लीकेशन में दूसरा ईमेल आईडी से मोबाइल नंबर साइन अप करके इस तरीके से अकाउंट क्रिएट करते हो, ठीक है, और उसके बाद जब आपका सारा कुछ एसूस लैपटॉप का सारा कुछ सीरियल नंबर वगैरह आपके सामने शो होता है और आपके लैपटॉप का, मान के चलो आप लैपटॉप लिए थे 2022 साल में और वारंटी एक्सटेंड कर रहे हो 2024 साल में, ठीक है, और वो भी दूसरे अकाउंट से, जो अकाउंट से आप पहले रजिस्टर किए हो अपने आसूस लैपटॉप को, उस अकाउंट से नहीं, दूसरे अकाउंट से। ठीक है, तो आपके सामने इस तरीके से जो है अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग स्क्रीन में देख ही सकते हो। जब आप वहां पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले ये एरर फेस करना पड़ेगा और फेल दिखाएगा कि दिस प्रोडक्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है। ठीक है, और जब आप अपग्रेड करना चाहोगे तो एरर दिखाएगा कि एट दिस टाइम कि ये अपडेट नहीं हो रहा है, ये अपग्रेड जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। फिर आप दूसरे मेथड से अप्लाई करते हो, ऑनलाइन में जाते हो, उसके बाद अपने एसूस के अकाउंट में लॉगिन होते हो, उसके बाद टॉप कॉर्नर राइट में आप जाकर एसूस के प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन वाले बटन में क्लिक करके आप रजिस्टर करते हो। उसके बाद सीरियल नंबर जब मांगेगा, सीरियल नंबर उसमें भी मांगता है, इसमें भी मांगता है। ठीक है, सीरियल नंबर जब मांगेगा, सीरियल नंबर आप आगे दिए, उसके बाद आप लोगों के सामने ये मैसेज शो होगा कि दिस प्रोडक्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, या नहीं होगा या कुछ टाइम बात करो। ये क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? तो मेरे भाई लोग, सबसे पहले भाई आप लोगों को कस्टमर केयर से बात करवा देता हूँ। ठीक है, एसूस का जो कस्टमर नंबर है, तो आप लोग सिंपली से गूगल में जाके फाइंड आउट कर लीजिएगा कि एसूस कस्टमर सर्विस नंबर, तो आप लोगों को दिख जाएगा। और चलिए कस्टमर से सबसे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है, अब आप हमारी वेबसाइट in.asus.com पर अपने प्रोडक्ट का वारंटी स्टेटस स्वयं भी चेक कर सकते हैं। सर्विसेज के लिए एक दबाएं और नोटबुक्स प्रेस 1। यह कॉल प्रशिक्षण और गुणवत्ता के उद्देश्यों के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। एसूस में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम आस्था है, बताइए किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ आपकी। मैम, मेरा एक एसूस का ROG गेमिंग लैपटॉप है, तो उसका जो है वारंटी मैं एक्सटेंड करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने कल ट्राई किया था, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम शो हो रहा है, दिस प्रोडक्ट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड एरर दिखा रहा है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हाँ, ये दिखा रहा है। माफी चाहूंगा सर, आपकी परेशानी फेस कर रहे हैं। मैं आपका कंसर्न समझ पा रही हूँ, तो निश्चित रहिए आपकी पूरी सहायता की जाएगी। जी जी। आप माई एसूस में जाकर वहाँ पर आप वारंटी परचेज की प्रोसेस कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको ऑलरेडी रजिस्टर्ड शो हो रहा है। ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है। मैंने ना कुछ महीने पहले एक अकाउंट क्रिएट किया था और जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैं अब यूज नहीं करता हूँ, तो मेरा एक न्यू ईमेल आईडी में अकाउंट खुला, उसमें लॉगिन किया, तो वारंटी एक्सटेंड करवाने के लिए वो दिखा रहा है, तो इसलिए फोन किया। इसको कैसे क्या कुछ किया जाए? ओके सर, मैं आपको गाइड कर दूंगी। उससे पहले डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए आपका नाम जान सकती हूँ? यस सर, ईमेल आईडी बताइएगा। हाँ। @gmail.com। जी। जान सकती हूँ सर किस सिटी और स्टेट से बात कर रहे हैं? डिवाइस का सीरियल नंबर बताइएगा सर। सर जान सकती हूँ डिवाइस कब परचेज किया था आपने? तो मेरे भाई लोग समझ लिए। सबसे पहली बात बता देता हूँ, जिन लोग अपने एसूस प्रोडक्ट के वारंटी को रजिस्टर पहले कर चुके हैं, यानी प्रोडक्ट लिए, न्यू प्रोडक्ट लिए, उसके बाद रजिस्टर कर लिए, प्रोडक्ट का सीरियल नंबर वगैरह देके, डिटेल देके, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो
अकाउंट जो है गुम हो जाता है, यानी मोबाइल नंबर भी आप यूज नहीं करते हो जिस मोबाइल नंबर के जरिए आपने अकाउंट क्रिएट किए हो, और उसके बाद ईमेल आईडी भी आप यूज नहीं करते हो जिस ईमेल आईडी के जरिए आप अकाउंट क्रिएट किए हो, ठीक है। तो आप कस्टमर केयर से फोन करके बोलते हो कि मेरा ये रजिस्टर्ड फेल दिखा रहा है, मैं दूसरे अकाउंट से वारंटी को एक्सटेंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज चेकआउट करके मुझे बोल दीजिए। तो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव जो है आपके पास से सारा डिटेल मांगेगा कि आप कौन सी डेट में लैपटॉप को परचेस की, ओरिजिनल डेट देना भाई, बिल में लिखा होगा आपका ऑनलाइन परचेस किया, ऑफलाइन परचेस किया, उसके बाद जो है आपका लोकेशन क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, सारा कुछ दे दीजिएगा। उसके बाद जो है आपका लैपटॉप का उम्र कितना है, उसके बाद लैपटॉप का सीरियल नंबर वगैरह पूछेगा, या मोबाइल हो तो IMEI नंबर पूछेगा, इस अकॉर्डिंग कोई भी हो, ठीक है। तो ये सब कुछ देने के बाद मेरे भाई लोग वो सब कुछ चेक करेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब लोग, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वारंटी जब एक्सपायर हो जाता है, कोई खराबी आप लोगों के लैपटॉप में आ जाए, तब आप लोग वारंटी एक्सटेंड करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो मेरे भाई लोग देखो, कंपनी इतना भी बेवकूफ नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कहूंगा, जो लोग मान के चलो अंडर वारंटी में है, यानी आप लैपटॉप लिए हो 2025 साल में, यानी 2025 जनवरी का, तो आपका 2026 का जनवरी तक कोई भी मान के चलो, आज कितना तारीख है, आज जनवरी का 6 तारीख है, आज जनवरी 6 में लैपटॉप लेते हो तो जनवरी के 4 से 6 तारीख तक, यानी अगले साल 2026 का जनवरी का 4 से 6 तारीख तक आपका वारंटी रहेगा। अगर आप वारंटी के रहते आप चाहते हो कि आपका जो है प्रोडक्ट जो है वारंटी खत्म हो जाने वाला है, तो वारंटी के रहते आप अगर वारंटी को एक्सटेंड करवाना चाहते हो, यानी वारंटी को बढ़ाना चाहते हो, आप ऑल टाइम सर्विस सेंटर से सर्विस करवाना चाहते हो, या आपका डर है कि मैं हाई फाई काम करता हूँ, या कोई भी चीज़ हो अपने अकॉर्डिंग कि मेरा वारंटी एक्सपायर ना हो, उसके पहले मैं अपना लैपटॉप को फिक्स करवाना चाहता हूँ और मैं मेरा वारंटी खत्म नहीं होने दे सकता, तो आप अपने वारंटी को अपग्रेड करवा सकते हो। तो आपका तो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, तो आपका अकाउंट में आप साइन इन किए, वारंटी अपग्रेड वाले सेक्शन में गए, जैसे मैंने पहले आप लोग स्क्रीन में देख चुके हैं, उसके बाद आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो 499 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ऑफर चल रहा है वेबसाइट में तो और भी ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई जो प्रोडक्ट आप रजिस्टर जिस अकाउंट से की हो, जैसे कि मैंने बताया कि ईमेल आईडी वगैरह, फोन नंबर वगैरह गुम हो गया है, तब आपको कस्टमर केयर में फोन करके ये सब कुछ डिटेल वगैरह देना है। और कस्टमर केयर क्या करेगा, जिस अकाउंट में आपका ये एरर शो रहा है ना, उससे ईमेल आईडी आपसे मांगेगा, उस ईमेल आईडी में फॉरगॉट लिंक भेजेगा, उस लिंक में क्लिक करके पिछले वाला अकाउंट जो है कस्टमर सर्विस डिलीट कर देगा और न्यू अकाउंट में जो है आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो इसमें आप अपग्रेड इजी टू कर सकते हो, लेकिन अंडर वारंटी में रहना चाहिए, तो ही आप जो है वारंटी एक्सटेंड करवा सकते हो। लेकिन मान के चलो ऐसा होता है, बहुत सारे बंदे ऐसा करते हैं कि 2022 में लैपटॉप खरीदे और 2024 में आके, यानी 2022 में खराब नहीं हुआ, 2024 में आके लैपटॉप खराब हो जाता है और वो वारंटी को जो है एक्सटेंड नहीं करवाए, यानी 2022 को खरीदा, 2023 में उसका वारंटी एकदम दी एंड हो गया। मान के चलो 1 जनवरी 2022 को खरीदा, तो 1 जनवरी 2023 तक इसका वारंटी है, तो वारंटी तो एक्सपायर हो गया। लेकिन जब 2024 या 2025 2-3 साल बाद जब लैपटॉप में कोई खराबी आए, तो वो केयर में जाता है, केयर में जाके ऐसा बोलता है कि 15-20 हजार लैपटॉप में खर्चा आएगा, तो उसके पास तो इतना पैसा नहीं है। वो ऐसा गुल खिलाता है कि हाँ भाई मैं वारंटी को एक्सटेंड करवा लेता हूँ, उसके बाद मैं क्लेम करूंगा, मेरा ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है ये कुछ महीने या कुछ दिन पहले, तो आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिए। तो मेरे भाई लोग देखो, कंपनी इतना बेवकूफ नहीं है, पहले ऐसा होता था लेकिन आज इतना स्कैम नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी भी चालाक हो गया है। तो उस रिगार्डिंग जो है कंपनी उस टाइम के अकॉर्डिंग पॉलिसी ये निकाला कि अंडर वारंटी में रहते हुए कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप वारंटी को एक्सटेंड करवा सकते हो। लेकिन वारंटी अगर आज एक्सपायर हो गया तो कल आप अगर वारंटी को एक्सटेंड करवा सकते हो, फिर भी नहीं होगा, और 2-3 साल तो भाड़ में जाए, ठीक है ना। तो आप 2-3 साल के बाद अगर वारंटी को एक्सटेंड करवाना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दिया। तो वारंटी खत्म होने के बाद 2-3 साल के बाद जब आप वारंटी को एक्सटेंड करवाना चाहते हो, तो आप किसी भी हाल में नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से भाई आपके अकाउंट रहते हुए भी आपको ये प्रॉब्लम को फेस करवाना पड़ेगा। तो चलिए इस रिकॉर्ड भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। सर आपका डिवाइस तो आउट ऑफ वारंटी है, तो आप तो परचेज कर ही नहीं पाएंगे। एक्सटेंड करवा नहीं सकता वारंटी को? नो सर, वो विद इन 1 साल के जो बेस वारंटी रहती है ना, उसमें ही करवाना रहता है। यानी वारंटी रहते टाइम? हाँ, आपने 2022 में परचेज किया था, 2023 तक आपकी बेस वारंटी थी। इसके बीच में आप एक्सटेंड करवा सकते थे, इसके बाद अगर जब बेस वारंटी खत्म हो जाती तब आप एक्सटेंड नहीं करवा सकते हैं। फिर भी मैं एक बार ट्राई तो कर सकता हूँ ऑनलाइन से? नो सर, अवेलेबल ही नहीं रहता, परचेज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसको बेस वारंटी में रहना नेसेसरी है सर, मैंडेटरी है कि बेस वारंटी में रहे। उसके बाद फिर
टेंस आपको आप नहीं परचेज कर पाएंगे। तो अगर लैपटॉप अगर खराब हो जाता है तो इसको क्या पूरा पैसा देकर ही फिक्स करना पड़ेगा? यस सर, आपको पूरे जो चार्जेस है वो पे करने रहेंगे, तभी जो इशू है डिवाइस में वो रिजॉल्व हो पाएगा। और अगर वारंटी का है तो फिर वो बेस वारंटी परचेज करनी रहती है, तभी उसको क्लेम कर पाते हैं सर। अच्छा, समझा। यस ओके मैम, थैंक यू। यस सर, ऐसे संबंधित कोई और जानकारी सर? नहीं, इतना ही था। जी सर, ऐसे उसमें कॉल करने के लिए धन्यवाद। तो मेरे भाई लोग सुन लिए कि कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव कहा कि अंडर वारंटी में रहते हुए भी आपको वारंटी को जो है एक्सटेंड करवाना होगा। अगर आप नहीं करते तो आपको जितना पैसा लगता है वारंटी एक्सपायर हो जाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको फुल पेमेंट देके सर्विस सेंटर से, अगर काम करवाना है तो फुल पेमेंट देके सर्विस सेंटर से आपका लैपटॉप जो है या मोबाइल जो है कुछ भी हो प्रोडक्ट जो है रिपेयर करवाना होगा। तो आई बात समझ में? दोनों सब्जेक्ट है। अंडर वारंटी में रहते हुए अगर आपके प्रोडक्ट कुछ भी हो जाए या अंडर वारंटी में रहते हुए आपका आसूस का प्रोडक्ट का वारंटी आप एक्सटेंड करवा सकते हो, तो आप इजी टू एक्सटेंड करवा सकते हो। तो आपका रजिस्टर अंडर वारंटी में आपके प्रोडक्ट है और आपका जो है रजिस्टर्ड अकाउंट जो है खो गया है आपके पास से, ईमेल आईडी वगैरह और फ़ोन नंबर वगैरह, और आप उसको दूसरे नंबर पे या ईमेल आईडी पे आपका रजिस्टर वाला सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट को ट्रांसफर करवाना चाहते हो, तो अंडर वारंटी में रहते हुए आप इजी टू ट्रांसफर कर सकते हो आसूस केयर में फ़ोन करके। और जैसे कि आपका वारंटी एक्सपायर हो चुका है तो उसके बाद 2-3 साल बाद या 2-3 महीने बाद या 2-3 दिन बाद ही क्यों ना हो, आप वारंटी को एक्सटेंड करवाना चाहते हो, चाहे आपका अकाउंट हो या ना हो, आप किसी भी प्रकार में वारंटी को एक्सटेंड नहीं करवा सकते, क्योंकि ये पॉलिसी के गाइडलाइन के खिलाफ है। तो आई बात समझ में? इस तरीके से आप अपना प्रॉब्लम जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आप सभी के लिए जो डाउट था वो भी क्लियर हो गया और आप लोगों का जो हेल्प चाहिए था मैं वो भी कर दिया। तो सक्सेसफुली ये वीडियो रहा। तो वीडियो को पसंद आने पर एक लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को झाड़ पार के अपने दोस्त, फैमिली मेंबर्स और सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स में दबा के शेयर कीजिए। आप अगर इस चैनल में नए हो सो प्लीज़ मेरे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में रहा बेल वाले घंटे को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि इस तरह से जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते कल और एक 2 कंटेंट लेकर के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक है, कोई भी टेक्निकल रिलेटेड इशू को रिजॉल्व करना चाहते हो या उसके ऊपर ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो मुझको फॉलो करके कृपया मैसेज कर दीजिएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके टेक्निकल इशू को भी रिजॉल्व कर दूंगा और जरूरत पड़ने पर उसके ऊपर ट्यूटोरियल भी ला दूंगा। जय हिंद, जय भारत, सी यू सून।